हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 483 से सेक्शन नंबर 485 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 483 ऑफ बीएनएसएस टॉक्स अबाउट स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। यानी कि हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी हैं जो कि बेल के रिस्पेक्ट में है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकते हैं दैट एनी पर्सन जो कि ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है और एंड इन कस्टडी बी रिलीज ऑन बेल, उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है। एंड इफ द ऑफेंस इज ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480, अगर ऑफेंस ऐसे नेचर का जो कि सेक्शन 480 के सबसेक्शन 3 में बता रखा है तो वहां पर कंडीशन भी इम्पोज करी जा सकती है अगर कुछ भी इनको नेसेसरी लग रहा है फॉर द पर्पसेस मेंशन्ड इन दैट सबसेक्शन। ठीक है, क्या कहा? ये कहा कि कोई अक्यूज्ड पर्सन अगर है और वो कस्टडी में है तो उसको बेल पर रिलीज किया जा सकता है। और अगर ऑफेंस ऐसे नेचर का है जो कि सेक्शन 480 के सबसेक्शन 3 में बता रखा है तो उस अगर ये वाला मामला है, सेक्शन 480 वाला अगर मामला है, तो कोई कंडीशन भी इम्पोज करी जा सकती है वो जो भी उन्हें हाई कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन को नेसेसरी लगे। Then B clause says that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified। कह रहा कोई भी कंडीशन जो भी मैजिस्ट्रेट ने इम्पोज करी है वो जब बेल पे रिलीज करे, भाई मैजिस्ट्रेट ने कोई कंडीशन मान लीजिए इम्पोज करी, कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट को लगता है कि ये कंडीशन को सेट असाइड कर देना चाहिए या कुछ ऐसा उसमें मॉडिफिकेशन, कुछ उसमें चेंजेस करने चाहिए, तो जब उसको बेल पे रिलीज करा जा रहा है तो ये काम किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन जो कि ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, ऐसा मामला है विच इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और विच दो नॉट सो ट्राइबल, लेकिन या तो पहले तो कह रहा है कि ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली, मतलब कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन का ही है, पहली चीज। या फिर क्या है कि अगर वो ट्राइबल नहीं भी है, वो पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, तो बेल का नोटिस दिया जाएगा किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल का नोटिस दिया जाएगा कि हाँ इसको जो है बेल कर, मतलब हम लोग बेल देने की सोच रहे हैं, ताकि और आप आइए और इसमें आप कुछ बहस करिए आकर कि अगर आप नहीं चाहते कि बेल हो, अनलेस, और अधिकतर मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर जाकर के बेल को ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि बेल ना मिले, अनलेस इट इज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव सच नोटिस। लेकिन देखो सब कुछ कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि प्रैक्टिकेबल नहीं है नोटिस देना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं दे सकते नोटिस, तो अलग बात है, नहीं तो नोटिस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जाता है हर मामले में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन, जब वो बेल किसी को ग्रांट कर रहे हैं और वो ऑफेंस है जो कि ट्राइबल है अंडर सेक्शन 65 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो नोटिस देंगे। फिर वही चीज है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम मेंशन किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम क्या है? 15 दिन का टाइम है, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है बेल का एप्लीकेशन का नोटिस दिया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। सबसेक्शन 2 सेज द प्रेजेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन, जो जिस भी पर्सन ने इन्फॉर्म किया है, जो भी कोई दूसरा पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड है बाय हिम, मतलब कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा ऑथराइज है वो पर्सन, shall be obligatory at the time of the hearing of application for bail to the person। ठीक है, obligatory होगा, उसको obligation होगा at the hearing of the application, जब बेल की एप्लीकेशन सुनी जा रही है उस वक्त, to the person under section 65 of और subsection 2 of section 70 of the भारतीय न्याय संहिता। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट करेंगे दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड, जिनको भी रिलीज किया गया है बेल में अंडर दिस चैप्टर, उसको अरेस्ट किया जाएगा और कमिट किया जाएगा कस्टडी के लिए। हमें लग रहा है कि बेल पे रिलीज हमने कर दिया, लेकिन ये बेल पे रिलीज करने के बाद समझ में आया कि बेल पे रिलीज करने वाला बंदा नहीं था, तो ऐसे में उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको कस्टडी में कमिट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 484 देखो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री के लिए। Section number 484 says amount of bond and reduction thereof। So कह रहा है amount of every bond executed under this chapter, जो भी कोई bond execute हो रहा है इस chapter के अंदर, उसको fix किया जाएगा with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive। जैसे हम देखते हैं कि फाइन excessive नहीं हो सकता, अनलिमिटेड हो सकता है बट excessive नहीं हो सकता, वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि बॉन्ड जो है पहले तो फिक्स किया जाएगा, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से केस टू केस वेरी करेगा ये, और एक्सेसिव नहीं होगा, मतलब इतना नहीं होगा कि सामने वाला दे ना पाए। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और
मैजिस्ट्रेट भी रिड्यूस। तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ये डायरेक्ट कर सकते हैं, भाई डिस्क्रिप्शन पर है, वो चाहे तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो भी कुछ बेल रिक्वायर्ड है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। अब सेक्शन नंबर 485 says bond of accused and sureties. So before any person is released, जब कोई person रिलीज किया जा रहा है बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे, bond for such sum of money as the police officer or court as the case may be, चाहे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो है रिलीज किया जा रहा है या कोर्ट की तरह रिलीज किया जा रहा है, things sufficient shall be executed by such person. जो भी कुछ बॉन्ड या बेल बॉन्ड है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो पर्सन एग्जीक्यूट करेगा जो भी अक्यूज्ड है, ठीक है, मतलब जिसको भी रिलीज किया जा रहा है। एंड व्हेन ही इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, जब उसको बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे रिलीज किया गया, बाय वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटीज, एक या एक से ज्यादा सफिशिएंट श्योरिटीज के द्वारा, सॉरी, कंडीशन दैट सच पर्सन शैल अटेंड एट द टाइम। कंडीशन क्या 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 मतलब है का, ये मतलब है कि कंडीशन क्या लगाई गई है, कंडीशन ये लगाई गई है कि वो पर्सन अटेंड करेगा जो भी टाइम, जो भी जगह उसको बताया जाएगा बॉन्ड में, जो भी जगह लिखी हुई है, एंड शैल कंटिन्यू सो टू अटेंड, और तब तक वो अटेंड करता रहेगा जब तक कि और कोई बात पुलिस ऑफिसर या कोर्ट नहीं कह देती, तो जब तक उसको मना ना किया जाए तब तक उसको आना पड़ेगा बेसिकली। Subsection 2 says where any condition is imposed for the release of any person on bail, जब कोई भी कंडीशन इंपोज करी गई है रिलीज के लिए किसी पर्सन के ऊपर, बेल द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल आल्सो कंटेन दैट कंडीशन, ठीक है। जब बेल की कोई कंडीशन बताई गई है, मतलब बेल की कोई कंडीशन लगाई गई सामने वाले के ऊपर इंपोज करी गई है, तो बॉन्ड में, बेल बॉन्ड में वो चीज लिखी हुई होगी, ये कह रहा है। सबसेक्शन 3 सेज इफ द केस सो रिक्वायर्स, अगर केस को देख करके ऐसी जरूरत लगती है, द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल आल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल to appear when called upon at the High Court, Court of Session or other court to answer the charge. अगर केस की जरूरत है, केस को देखते हुए अगर उनको ऐसा लग रहा है, तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड में ये चीज भी लिखी होगी, मतलब ये पर्टिकुलर क्लॉज भी मेंशन होगा जो कि उस पर्सन को बाउंड करेगा कि जब आपको बुलाया जाए हाई कोर्ट में तब आना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में तब आना पड़ेगा, या फिर कोई और दूसरे कोर्ट में भी अगर बुलाया जा रहा है चार्ज को आंसर करने के लिए, तब भी जो है वहां पर प्रेजेंट होना होगा। सबसेक्शन 4 सेज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट। अब ये चीज पता करने के लिए कि जो श्योरिटीज हैं वो फिट है या सफिशिएंट है या नहीं, द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स, तो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड देयरइन रिलेटिंग टू सफिशिएंसी और फिटनेस ऑफ द श्योरिटीज, ये सब देखने के लिए कि क्या श्योरिटी फिट है, सफिशिएंट है या नहीं, और इफ इट कंसिडर नेसेसरी, और अगर उन्हें जरूरत लगती है, मैं इधर होल्ड एन इंक्वायरी, वो इंक्वायरी भी करवा सकते हैं खुद से इटसेल्फ, या फिर कर सकते हैं, कह सकते हैं किसी मजिस्ट्रेट को जो कि उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है, जो मतलब लोअर कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है, हालांकि लोअर कोर्ट नहीं बोला जाता है, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट ही बोला जाता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बोला कि उस कोर्ट से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, नीचे वाला जो कोर्ट है जिसपे उनकी अथॉरिटी चलती है, वहां पर वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर ले, ठीक है, या तो खुद से इंक्वायरी कर लेंगे या फिर मजिस्ट्रेट को बोलेंगे इंक्वायरी करने के लिए उस सफिशिएंसी से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है। सो आई रियली होप आपको ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।